खजस्ता, क्या कर रहे हो इसको? खजस्ता, वो हड्डी बहुत जरूरी था क्या? तुमसे भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हटो रास्ते से। रुको यहाँ पे। खुदा की कसम, मुझको मालूम नहीं था कि वो हड्डी जरूरी है। अगर वो लोग तुमको डांटेगा तो मैं हाजिर हूं। तुम अभी मेरा बाजू काटो, ले जाओ, वहां जमा कराओ। अजीब पागल है तुम। वो लोग इंसानों पर पढ़ाते हैं, तुम्हारे जैसे जानवरों पर नहीं। रास्ते छोड़ो। नहीं, मैं तुमको बहुत बुरा लगता हूं क्या? जो तुम्हारी हरकतें हैं ना दरअसल, इसके बाद क्या सुनना चाहते हो तुम? क्या कहूं मैं तुमको? तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरे दिल की आवाज तुमको मालूम है। पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो तुम मुझको। ये डॉक्टरी माक्टरी को बीच में से हटाओ, ये हम में दूरी लेके आ रही है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। सही कहते हैं, जाहिल से बहस करना फजूल है। लाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्लास बंक करवा के तुम्हें यहाँ लेके आई, कह रही थी कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। अब खा क्यों नहीं रही? मैंने तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, इसीलिए लेकर आई। तो बोलो। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? खा रहा हूँ यार। लो, नहीं खाता। मैं खाने के बारे में नहीं बात कर रही, मैं तुम्हारे एटीट्यूड के बारे में बात कर रही। क्या हुआ है मेरा एटीट्यूड? बगैर देखे झुकती हो ना, किसी दिन सर पे लगेगी टेबल, पता लग जाएगा। तुम्हें मेरे सर का बड़ा ख्याल है, लेकिन मेरे दिल पे जो गुजर रही है उसका बिल्कुल ख्याल नहीं है। कम ऑन आयमा, मैं अभी कार्डियक तो नहीं हूं ना यार, कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो जान लो। आयमा, देखो हम कजिन्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, साथ में एक सारी बातें शेयर करते हैं, और ये काफी नहीं है क्या? कौन है जिसकी वजह से तुम मुझे इनकार कर रहे हो? ओह माय गॉड, तुम सबको ये क्यों लग रहा है कि किसी वजह से इनकार कर रहा हूं मैं? क्या मेरी कोई अपनी पर्सनल स्पेस नहीं हो सकती, अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं हो सकती मेरी? हादी, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती हूँ। तुम ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा है। चलो, दूसरी क्लास का टाइम हो गया, वरना यहाँ पे भी लेट हो जाएंगे। चलो। पहले मेरी बात का जवाब दो। इतना इंसिस्ट मत करो एमा कि मैं प्रेशर में आके इनकार ही करता। सो प्लीज गिव मी सम टाइम टू थिंक। यार खजिस्ता, वैसे मेरे पास ना एक आइडिया है। अगर तुम डॉक्टर सबीका से जाके खुद ही सारी बात कर लो तो आई थिंक वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही देंगी। आखिर एचओडी है यार। नहीं, क्यों भाई, मेरी बात सुनो। उस दिन डॉक्टर सबीका ने भी तुमसे फेवर लिया था, याद है? इसलिए तुमने जाके हसन से एक्सक्यूज किया था। इतना तो वो कर सकती है यार, कम ऑन। हाँ, मगर मुझे लगता है कि बदला एहसान को गंदा कर देता है, और मैं उनसे फेवर मांग के अपना एहसान गंदा नहीं करना चाहती, कभी नहीं करूंगी मैं। चलो, तो फिर तुम ना अपनी सफाई सुथराई का इंतजार करती रहो। फिर जब अटेंडेंट आके पूछेगा ना कि बोन कहाँ है, तुम उससे ये कह देना कि मैं तो सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ कि कब ये बोन खुद ठीक हो जाएगी और कब मैं आपको दे दूंगी। बिया,
उधर कहाँ जा रही हो? अभी तो हमारी लैब नहीं है। मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। अब तुम यहाँ खड़ी ये सोचती रहो कि बोन को कैसे जोड़ना है, क्योंकि तुमने तो किसी से बदला लेना नहीं है। I'll see you. बिया, बिया। यार तो मैं कहा तो था कि पेशेंट की डायलिसिस हिस्ट्री चाहिए। तुम वार्ड में पहुंचो, मैं आता हूँ। ब्लड मैं दे दूंगा यार, तुम क्यों मरने वाले हो? हाँ तुम पहुंचो, मैं आता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम मिस खाजिश। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक। आपसे किसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है? आपकी फ्रेंड ने। गालिबन आप घर गई थी छुट्टियों में। हाँ तो छुट्टी पर गई थी। घर की याद भी आ सकती है। जरूरी थोड़ी है कि तबीयत खराब हो। बिल्कुल आ सकती है। अच्छा वो एक बात करनी थी आपसे। आपको मुझसे क्या काम है? आप मेरी फ्रेंड से मेरा नंबर मांग रहे थे। मैं तो आपको सही से जानती तक नहीं। वो एक्चुअली मेरी फैमिली की तरफ से जो कुछ हुआ वो गलत था। इनफैक्ट बहुत गलत था। आप यकीन जानिए मामा खुद भी बहुत परेशान। वो ये सब कुछ नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर आपकी मामा कौन? डॉक्टर सबीका। यानी आप हसन शहरयार के भाई हैं? हादी शहरयार। देखिए खजस्ता, जो कुछ भी है उस सबके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं मैम सबीका की बात नहीं भी मान सकती थी। ज्यादा ज्यादा क्या होता? मुझे फेल कर देती, बार बार फेल कर देती। कोई बात नहीं, मैं तंग आ जाती, परेशान होकर वापस पहाड़ों में चली जाती। उससे क्या होता? मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पोस्ट पर डॉक्टर माँ बाप नहीं है, पहाड़ है। मुझे अपनी नस्लों के सामने खड़ा होना है। जानते हैं क्यों? ताकि कोई हसन शहरयार जैसा कल को उनके सामने खड़ा होके उनसे बिला जवाज इस तरीके से माफी ना मंगवाए। खजस्ता, जो कुछ भी है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपसे कह चुकी हूँ, ना मुझे आपकी माफी की जरूरत है और ना ही आपको जरूरत है माफी मांगने की। हम कभी कभी झुक जाते हैं, पता है क्यों? ताकि बाकी जिंदगी सर उठा कर चल सके फख्र के साथ, शर्मिंदगी से नहीं, अपने बलबूते पर। खजिस्ता, वैसे मैं सोच रही थी कि तुम वो फाइनल ईयर के हादी से मिली क्यों नहीं लेती? कल भी वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अभी उसी से मिलकर आ रही। पूछा आखिर किस सिलसिले में वो इतने चक्कर लगा रहा है? इंसान बनो। अच्छा छोड़ो, खैर मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर तुम हादी से बात कर लोगी तो फाइनल ईयर में वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेगा। और क्या कहूँ उससे मिलकर कि मुझसे बोन टूट गई है, मुझे अटेंडेंस से बचा लो।
अजीब सा बात करती हो तुम भी। एक तो तुम्हें आइडिया दिया है। आइडिया तुम्हारा। आप में खजिस्ता दिलावर कौन है? मैं हूँ। आपको डीएस के अटेंडेंट ने बुलाया। अच्छा, मैं आती हूँ। ये तुम छोड़ो, ये बताओ अपने हादी को फर्स्ट ईयर की जीआर से क्या काम हो सकता है? बहुत चेस कर रहा है उसे। क्यों? कौन है जीआर? पता नहीं क्या नाम है, वही जो पठानी है। आज सीआर बता रहा था पहले हादी ने सबसे उसका कांटेक्ट मांगा, पूरी क्लास में ढूंढा, और आज तो मैंने उनको अकेले क्लास में भी देखा। पता नहीं क्या बात थी, किस बात से एक्सक्यूज मांग रहा था, लेकिन वो लड़की बहुत रूडली उठी थी सामने से। वो खजिस्ता के बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि उनको उससे कोई जरूरी काम है। कहाँ खो गई? नहीं, वो कुछ नहीं, होगा कोई काम, हमें क्या। तुम जाओ, मैं आती हूँ। चलो सही। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल दादी? मैंने सुना नहीं। सुना नहीं है या सुनना चाहते नहीं हो? शानज़े का क्या मसला है? रोज बरोज उसके लफ्जों के तीर बढ़ते जा रहे हैं। दादी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। और मैं बच्चा नहीं हूं, समझता है? अच्छा, एक बात का मुझे सीधा सीधा जवाब दो, तुम उसका हकूक पूरा कर रहे? जी। पक्की बात है? जी। फिर उसको कहो कि अपने औकात में रहे। यही बहुत बड़ी बात है कि मैंने गुलरेज की बेटी को अपना बहू कबूल कर लिया, तो तुम्हारा बीवी है, बीवी बनकर रहे, बच्चे पैदा करे, ताकि मेरा नस्ल कशी का जो कर्ज है वो पूरा हो सके। जी दादी, मैं बात करूंगा। सुन, जाके पता कर कि क्या मामला हुआ। मैं क्या पूछूं? लड़कियों से मेरी वैसे भी नहीं बनती। कल लड़कियों को फ्रैंक होने में इतना टाइम नहीं लगता। तू जाके हाल पूछ, चाल पति बता देगी। जा। तो फिर मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? चाहे मुझसे पूछ लो। प्यार से पूछ रहा हूँ तो सर पे चढ़ेगा अब तू? जाके उससे पूछ जो बॉन्ड टूटी है वो कौन सी है, और ये अटेंडेंट क्यों बुला रहा था। चल उठ, चल अच्छा भाई, जा 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 जा। और सुन, शक नहीं होना चाहिए कि मैं पूछ रहा हूँ। जा, काम करें अपना। मिस खाजिस्ता, आपसे बोल मिसप्लेस तो नहीं हो गई है? देखिए, मैं इस मामले में ना बड़ा सख्त इंसान हूँ। मेडिकल फील्ड में सबसे पहली चीज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई नो सर। कितने दिन हो गए मुझे बोन इशू किए हुए, अभी तक आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ? सर वो थोड़ा उसमें काम रहता है, तो मैंने कहा खत्म हो जाएगा, फिर मैं वापस कर दूंगी। कितने दिन और मुझे बताएं। हर बच्चा मुझसे बोन्स मांग रहा है और हर बोन किसी न किसी के पास गई हुई है, मैं क्या जवाब दूं?
सर वो एग्जाम भी करीब है ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द मुझे वो बोन वापस करें, इससे पहले कि मेरी शिकायत वीसी तक जाए। ठीक है, अभी आप जाएं अपनी क्लास के अंदर, कल वापस आइएगा, बोन सबमिट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। जाइए। वही गुले, कैलेंडर किधर रखा तुमने? मोरे, तुमने कब से कैलेंडर पर दिनों का हिसाब करना शुरू कर दिया? खजस्ता का सोच रही थी, इतने दिन हो गए उसको गए हुए, कोई खैर खबर नहीं, तो दिनों का अंदाजा लगा रही। तुमको खबर नहीं मिली ना? माशाल्लाह तुम्हारा बेटा पल पल बाखबर है। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक ही होगा। मेरी तो बात नहीं हुई उससे। मोरे का एक बेटा थोड़ी है। वही तो मर्दों का भी कोई जवाब नहीं, औरत को बिल्कुल पौधे की तरह समझते। शाख सूख गई तो चूल्हे में झोंको, शाख हरी है तो किसी दूसरे के साथ बांधने की कोशिश करो, जिसमें अपना फायदा हर गुजरो। तुमको क्या हो गया है? क्या खाया आज सुबह सुबह? इतने ताने क्यों दे रही हो मुझे? क्या किया अब मैंने? अब का बात नहीं कर रही मैं। हमारा गुले बेचारा रोता रोता गया है, हमको अमरोज बता रहा था, वो बेचारा सारा रास्ता रोया। तुम्हारे दिल को जरा तकलीफ नहीं हुआ? इस घर में सबको उसके आंसू की बड़ी फिक्र है। तो ये भाभी को क्या हुआ है? ये खजिस्ता से इतना जलता क्यों है? तुम भी तो जलता है उससे। तुम उसका ख्याल रखता तो यहाँ पे सब उसका ख्याल रखता। गलती हो गई मुझसे, बोला तो है, लेकिन मेरे और खजिस्ता के दरमियान में कोई चीज आती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे बर्दाश्त इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम उससे डरता है। तुम हमारा बात मानो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के एफए का इम्तिहान पास कर लो। डॉक्टरी बराबर ना सही, पर चलो कुछ कहने के काबिल तो होगा। तो औरत कुछ भी कर लेना, अपने पंजों पर भी खड़ी हो जाए, तब भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती, सारी जिंदगी नहीं कर सकती। ओए, एक तो तुम मर्दों का गरूर नहीं टूटता। मेरा बात सुन, हमारे बात पे संजीदगी से गौर करो और अमल करो, तो तुम्हारा और खजस्ता के बीच में और कोई नहीं आएगा। पक्का बात है। तुम हर वक्त मुझको क्यों समझाती हो? खजिस्ता को भी तो कुछ बोला करो। सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं।